जानबूझ के सबको मैनिपुलेट कर रही है कि नहीं तुम लोग नहीं जाओ, वो क्यों नहीं मामला ये है कि इस तरह की घटनाएं ना हो। मामला ये नहीं है कि बाउंड्री वॉल बना दी जाए। आईआईटी के स्टूडेंट जो थे उन्होंने तो अपना धरना प्रदर्शन खत्म कर दिया, आप लोग क्यों शुरू कर कि दिया? पिछले बार भी ये घटना हुई थी नेत्रहीन वाली, उसमें भी उन्होंने बस मौखिक दे दिया था पर लिखित कुछ नहीं अगर किया। किसी लड़की के साथ कुछ हो रहा है तो सबसे पहले समाज के लोग उस लड़की के ऊपर ही ना कोई जो है कि उंगली उठाएंगे कि कपड़े ये ऐसे पहनी होगी, आखिर लड़की है तो इसको इतनी रात को जाने की क्या ज़रूरत थी, इसको कपड़े ऐसे नहीं पहनने चाहिए थे, इसको अपने हॉस्टल में होना चाहिए था। और ये ऐसा नहीं है ना कि अगर आईटी वालों को घेर दिया जाएगा तो उनके साथ वो कुछ भी नहीं गलत होगा। आप हमारी सुरक्षा जो है कि बढ़ाइए, न कि सुरक्षा के नाम पे इस कैंपस का बंटवारा करिए। वो लोग बस जो बोले हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो लोग केवल अपना चुनावी प्रचार कर रहे हैं। हमें भी उतनी आज़ादी चाहिए जितने कि पुरुषों को आज़ादी है, कि अगर वो रात में सड़कों पे घूम सकते हैं तो हम भी रात को सड़कों पे घूम सकते हैं। अभी जो आईआईटी का, हम तो एक सेकंड के लिए सदमे में आ गए कि बंदूक की नोक पे ये सब काम कराया गया है। मतलब बीएचयू कैंपस इतना अनसेफ है कि कोई भी बाहर का व्यक्ति गन ला करके गन पॉइंट पे उसके साथ लड़की के साथ बदसलूकी कर रहा है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के आईआईटी में पिछले दिनों एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई थी, जिसमें एक छात्रा को रात के समय में कुछ बाहरी युवकों ने गन पॉइंट पे उसको हरास किया और उसके साथ बहुत ही बदसलूकी की, जिसके बाद से यहाँ पे आईआईटी बीचू के छात्रों ने अपना धरना प्रदर्शन दिया था और उनकी कुछ मांगे थी। फिलहाल उनका धरना प्रदर्शन बंद हो गया है, लेकिन दूसरी तरफ जो मांगे उनकी मानी गई है उसमें यह था कि बीएचयू और आईआईटी के बीच एक दीवार खड़ी कर दी जाएगी। तो उन सभी चीज़ों को लेकर यहाँ पे कुछ स्टूडेंट जो है लंका के बीएचयू गेट पर रात से प्रदर्शन कर रहे हैं और उनकी कुछ मांगे हैं, जिनकी मांगों में पीड़िता को न्याय दिलाना और उसके साथ साथ यहाँ पे जो बंटवारा है उसको लेकर ये लोग उसका विरोध कर रहे हैं। तो उनसे कुछ छात्राएं हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे क्या मामला है और क्यों यहाँ पे आप लोग जमा हुई हैं। अभी 2 दिन पहले आईआईटी बीएचयू की एक लड़की के साथ में छेड़खानी का इंसिडेंट होता है, जो बहुत ब्रूटल तरीके से छेड़खानी की जाती है, उनके साथ सेक्सुअल हरासमेंट किया जाता है उसके साथ में। उसके बाद अगले दिन जो आईआईटी के स्टूडेंट्स धरने पर बैठते हैं, सुबह 10 बजे से लेकर शाम तक वो धरने पे बैठते हैं। डायरेक्टर नहीं आते हैं। डायरेक्टर जब उनको एड्रेस करते हैं तो वो प्रपोजल देते हैं कि आईआईटी में एक चार दीवारी बना दी जाएगी, बाउंड्री वॉल बना दी जाएगी। तो हम लोग ये धरना कर रहे हैं कि सबसे पहले मामला सेक्सुअल हरासमेंट का है। मामला ये है कि इस तरह की घटनाएं ना हो। मामला ये नहीं है कि बाउंड्री वॉल बना दी जाए। हमारे हिसाब से बाउंड्री वॉल बनाने से इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। तो हमारी पहली डिमांड है कि जो विक्टिम है उसको न्याय दिया जाए, जो भी आरोपी है उनको सज़ा दी जाए। अगली हमारी डिमांड है कि कैंपस में सिक्योरिटी को बढ़ाया जाए, कैंपस में जीएस कैश को लागू किया जाए, जेंडर सेंसिटाइजेशन कमेटी अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट। इस डिमांड को लेकर हम लोग पिछले 6 साल से डिमांड कर रहे हैं, लेकिन ये लागू नहीं की जा रही है कैंपस के अंदर। और हमारी डिमांड है कि जो फिजिकल वॉल है वो ना बनाया जाए, क्योंकि ये मामला केवल आईआईटी के स्टूडेंट्स की सिक्योरिटी का नहीं है, ये मामला पूरा बीएचयू का है कि बीएचयू की सारी लड़कियों के साथ में से के केसेस आए दिन होते हैं। इसके अलावा जो लैंगिक असमानता है और तरीक़ों से है, जैसे कि लड़कियों का हॉस्टल टाइमिंग 10 बजे का है, जबकि लाइब्रेरी रात भर खुलती है, 5 बजे तक खुलती है। तो लड़कियों से जो अपॉर्चुनिटी छीनी जा रही है लाइब्रेरी में जाने के लिए, बाहर जाकर अपना काम करने के लिए, तो वो हटाया जाए, रिस्ट्रिक्शन टाइमिंग का हटाया जाए लड़कियों का 10 बजे का, और लड़कियों के लिए लाइब्रेरी तक जाने के लिए बस की व्यवस्था बनाई जाए कि वो रात भर अपना लाइब्रेरी में जा सके। आईआईटी के स्टूडेंट जो थे उन्होंने तो अपना धरना प्रदर्शन खत्म कर दिया, आप लोग क्यों शुरू कर दिए? आईआईटी के स्टूडेंट्स का एक मांग था जो क्लोज्ड कैंपस का, तो हम लोग ये मानते हैं कि उनका प्रोटेस्ट बिल्कुल सही था, उनका जो इंटेंशन था वो बिल्कुल सही था कि वो सेक्सुअल हरासमेंट के खिलाफ में कर रहे हैं। लेकिन जो उनका डिमांड है उससे हम लोग डिफर करते हैं। हम लोग मानते हैं कि जो डिमांड है वो सेक्सुअल हरासमेंट से थोड़ा सा हटकर क्लोज कैंपस तक चली गई। तो इस वजह से हम लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि हमारी डिमांड क्लोज कैंपस नहीं है। क्लोज कैंपस यानी कि आईआईटी की बाउंड्री वॉल बनाने से इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है। बीएचयू का बंटवारा एक तरह से हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, बीएचयू का बंटवारा हो जाएगा। क्या कहेंगे आप इन सारे मामलों पे? मैं यही कहूँगी कि जो हमारी मांगे हैं वो पूरी हो, जीएस कैश वो लागू करे, क्योंकि पिछले बार भी ये घटना हुई थी नेत्रहीन वाली, उसमें भी उन्होंने बस मौखिक दे दिया था पर लिखित कुछ नहीं किया, बस कह दिए थे। तो हम यही मांग करेंगे कि हमारी मांगों को वो पूरी करें। ठीक है, और भी हैं साथी यहाँ पे, क्या कहेंगे इन सारे मामलों पर? कब तक आप लोग धरने पर रहेंगे अगर मांगे नहीं पूरी होती हैं? देखिए, ये धरना तब तक चलेगा जब तक कि हमारे प्रॉक्टर जो है प्रशासन, बीएचयू प्रशासन, जब तक वो हम लोग को लिखित रूप में नहीं देगी कि कब तक ये चीज़ इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। आईआईटी वालों को तो लिखित में दे दिया गया था, आप किस में कर रही हैं?
देखिए आईआईटी वालों का उनका ये मुद्दा है कि उनको अपना क्लोज कैंपस चाहिए, लेकिन अगर हम लोग जो बीएचयू उनके अलावे जितने भी फैकल्टी के डिपार्टमेंट्स के जो हैं, हम लोग कैसे उनसे, अगर हमें आईआईटी में जाना होगा, अभी मैं इकोनॉमिक्स की स्टूडेंट्स हूँ, एनर्जी इकोनॉमिक्स वाले को सर ने बोला है कि आप लोग बुक्स जाके उनके लाइब्रेरी में आप एक्सेस कर सकते हो। अगर ये सब चीज़ें जब वो बंद हो जाएंगी तो हम लोग कैसे जाके वो एक्सेस करेंगे। और ये ऐसा नहीं है ना कि अगर आईआईटी वालों को घेर दिया जाएगा तो उनके साथ वो कुछ भी नहीं गलत होगा। ये पूरे कैंपस का इशू है, ये सब इसको एड्रेस होना चाहिए। ये नहीं कि आईआईटी वालों के नाम पे बस आप दीवार घेर के उन्हें छोड़ दो, उन्हें बंद कर दो कि हाँ ठीक है आपके लिए सॉल्यूशन मांगे आपकी यही है कि बंटवारा नहीं होना चाहिए। जी ये नहीं है कि बंटवारा नहीं चाहिए, ये भी हमारी एक मांग है, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। लेकिन सबसे जो अभी जो ये जघन्य अपराध जो हुआ है कि उसके साथ जो पीड़िता के साथ जो हुआ है, तो उसके जो अपराधी हैं वो सबसे पहले पकड़े जाएं। और उसके अलावा जीएस का सबसे बड़ा हम लोग का मुद्दा है कि उसे इम्प्लीमेंट किया जाए। पिछले 6-7 साल से हम लोग इसकी मांग कर रहे हैं। देश की तमाम यूनिवर्सिटियों में ये चीज़ें लागू हैं, ये सेल लागू है, लेकिन यहाँ पे इस कमेटी को अभी तक नहीं गठित किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी ये चीज़ बोला गया कि सारी जगह होनी चाहिए, लेकिन अभी तक। और भी साथी हैं, उनसे बात करेंगे कि आप लोग रात से यहाँ पे हैं, क्या प्रशासन बीएचयू प्रशासन की तरफ से कोई आप लोगों से बात करने आया? हाँ, बीएचयू प्रशासन हमसे चीफ प्रॉक्टर और डीएसडब्ल्यू सर आए थे मिलने के लिए, लेकिन उसके बाद उनका ये कहना है कि हम लोग आपका जो मांग है उसको हम लिखित तौर पे नहीं देंगे, कि अभी हम लिखित तौर पे नहीं दे सकते हैं कि हम इस पे काम करेंगे। तो हमारा यही है कि हमारी जो मांग है आप हमारी मांगों को लिखित तौर पे दीजिए, इंश्योर हमें कराइए कि आप इस पे आप इसको जो हमारी मांगे हैं इसको पूरा करेंगे। लेकिन वो है कि इसको लिखित तौर से नहीं दे रहे हैं और इसीलिए हम लोग यहाँ पे भी तक बैठे हुए हैं। और हमारी मांगों में जो महत्वपूर्ण बातें हैं कि सबसे पहले जो पीड़िता है उसको न्याय मिले और जो अपराधी है उसको जल्द से जल्द पकड़ा जाए। और जो दूसरा मांग है कि इस कैंपस में जीएस कैश लागू किया जाए। ये अभी तक इस कैंपस में जीएस कैश नहीं लागू है, जबकि देश के अलग अलग विश्वविद्यालयों में, सेंट्रल यूनिवर्सिटियों में जीएस कैश लागू है, लेकिन ये बीएचयू में क्यों नहीं जीएस कैश लागू है। और इसके साथ साथ कि जो इस कैंपस में हमें सुरक्षा के नाम पे ये कहा जा रहा है कि आपको सुरक्षा के नाम पे हमारे हॉस्टल में हमको कैद करने की कोशिश किया जा रहा है, या फिर सुरक्षा के नाम पे कैंपस को दीवारों के रूप में बदलने की कोशिश की जा रही है। तो हमें ये नहीं चाहिए। आप हमारी सुरक्षा जो है कि बढ़ाइए, न कि सुरक्षा के नाम पे इस कैंपस का बंटवारा करिए, न कि सुरक्षा के नाम पे लड़कियों को हॉस्टलों में और उनको घरों में कैद करने की कोशिश करिए। इससे सुरक्षा नहीं बढ़ती है। सुरक्षा के लिए आपको अपनी जो भी अलग। अच्छा, मैं रोकूंगा आपको। जब इस तरह की घटना होती है तो लड़कियों पर भी एक तरह का कमेंट आता है कि उनको ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, इतनी देर को रात को नहीं निकलना चाहिए, तरह तरह की बातें आती हैं। उनको डिफेंस करने के बजाय उन पर और हमला होता है। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये हमारा जो समाज है जिस तरीके का, एक इतना मतलब पितृसत्तात्मक समाज है कि अगर किसी लड़की के साथ कुछ हो रहा है तो सबसे पहले समाज के लोग उस लड़की के ऊपर ही ना कोई जो है कि उंगली उठाएंगे कि कपड़े ये ऐसे पहनी होगी, आखिर लड़की है तो इसको इतनी रात को जाने की क्या ज़रूरत थी, इसको कपड़े ऐसे नहीं पहनने चाहिए थे, इसको अपने हॉस्टल में होना चाहिए था। तो मैं एक लड़की होने के नाते और मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम इस देश की आधी आबादी हैं और हमें भी उतनी आज़ादी चाहिए जितने कि पुरुषों को आज़ादी है, कि अगर वो रात में सड़कों पे घूम सकते हैं तो हम भी रात को सड़कों पे घूम सकते हैं। वो हमारी आज़ादी है और ये कोई डिसाइड नहीं करेगा कि हम रात को सड़क पे निकल रहे हैं, हम कैसे कपड़े पहन रहे हैं, ये हम डिसाइड करेंगे, ये हम लड़कियां डिसाइड करेंगे। तो इसको हमारा समाज जो है कि एक पितृसत्तात्मक समाज है, वो समाज भी उसी नज़रिए से दिखता है। एक महिलाओं को जो है कि हमेशा पीछे करने की कोशिश किया जाता है। और भी साथियों से बात करेंगे। अच्छा, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है और केंद्र में मोदी सरकार, इन्होंने बड़ा नारा दिया था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी की सुरक्षा को लेकर योगी हमेशा बयान देते रहते हैं। इन सब चीज़ों के बावजूद बीएचयू में ऐसी घटना हो जाती है, आप इसको कैसे देखते हैं? इसको इसी प्रकार से देखा जा सकता है कि वो लोग बस जो बोले हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो लोग केवल अपना चुनावी प्रचार कर रहे हैं ताकि वो लोग बोल करके जो है कि चुनाव जीते, और जो है कि वो लोग ज़मीन पे कुछ काम नहीं कर रहे हैं। वो लोग केवल विज्ञापन कर रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का बड़ा बैनर बन जा रहा है, लेकिन कैंपस में जीएस कैश लागू नहीं कर रहे हैं। समाज में जो है कि लोगों को सेंसिटाइज नहीं करे कि वो किस प्रकार से संवेदनशील हों इस सब मामलों को लेकर के। जब तक संवेदनशीलता नहीं आएगी, जब तक अपनी सोच नहीं बदलोगे, तो सब ये सब जो छेड़खानी होती है वो सब होती रहेंगी। तो वो लोग केवल ढकोसला मात्र है, केवल चुनावी जीत के लिए वो लोग यूज़ करते हैं ये सब चीज़ें, बाकी वो लोग ज़मीनी स्तर पर कुछ नहीं करते हैं। अगर वो कुछ करते हैं तो बिल्कुल
ये होता कि छेड़खानी की घटनाएं कम होती, लेकिन आए दिन वो बढ़ती जा रही हैं। तो उससे पहले तो कैंपस के बाहर होता था, अब तो कैंपस के अंदर ये सब चीज़ें दिख रही है। तो किस तरह का जब ये मामला आया था, किस तरह की फीलिंग थी आप लोगों की? अभी जो आईआईटी का, हम तो एक सेकंड के लिए सदमे में आ गए कि बंदूक की नोक पे ये सब काम कराया गया है। मतलब बीएचयू कैंपस इतना अनसेफ है कि कोई भी बाहर का व्यक्ति गन ला करके गन पॉइंट पे उसके साथ, लड़की के साथ बदसलूकी कर रहा है। हम सहम से गए थे कि मतलब कल अगर हम अभी निकल जाएंगे, अंधेरा है, लाइट्स नहीं है, कल को हमारे साथ भी हो जाएगा। और बीएचयू प्रशासन का सेम यही रवैया रहेगा, क्योंकि हम लोग आए दिन देखते आ रहे हैं एक ब्लाइंड स्टूडेंट बीएचयू प्रशासन बीएचयू के आवास के बाहर, उनके कमरे के बाहर बैठी हुई थी गेट पे, लेकिन उनको इतना शुद्ध नहीं था कि वो लोग आए और उस पीड़िता की बात सुने। वो कमरे, वो वीसी किसके हैं? हम ही लोग के हैं। उन लोग को आना चाहिए था, उस पीड़िता की बात सुननी चाहिए थी और उसको न्याय का बोलना चाहिए था कि आपके साथ न्याय होगा। लेकिन हमारा वीसी एसी के कमरे में बैठ करके मस्त है। वो हम लोग का वीसी नहीं है। हमको तो नहीं लगता, अगर वो हम लोग का वीसी होता, हम लोग के लिए काम करता है, तो वो तुरंत अभी आ जाता है और मांगता है कि अच्छा आप लोग ये डिमांड्स है, बिल्कुल सही डिमांड्स है, हम लोग आपकी डिमांड्स पूरी कर देते हैं। क्या लगता है अब कब तक ये धरना जारी रहेगा? आप लोग की मांगे अगर नहीं मानी जाती? ये धरना तब तक जारी रहेगा जब तक ये हम लोग सारी डिमांड्स पे बोल देते हैं कि सारी चीज़ें लागू होंगी, क्योंकि ये सब अभी की डिमांड्स नहीं है, ये सब 2017 की डिमांड्स है और उससे भी पुरानी डिमांड्स है जो कि हम लोग अभी तक लड़ते आ रहे हैं। जब तक सारी डिमांड्स पूरी नहीं होगी, हम लोग यहाँ से धरना स्थल छोड़ कर नहीं उठेंगे। इंकलाब जिंदाबाद। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो ये थे बीएचयू के कई छात्राएं जो यहाँ पर धरना पे लंका गेट पे बैठी हैं और इनकी मांगे कई सारी हैं, जिसमें पीड़िता को न्याय दिलाना और बीएचयू का जो बंटवारे की बात हो रही है उसको लेकर ये लोग विरोध कर रही हैं। और जीएस कैश की मांग बराबर बीएचयू में उठती आ रही है और अभी भी इनकी मांग में जो है शामिल है। ये लोग तब तक धरने में बैठे रहेंगे जब तक इनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती, और पिछली रात से ये लोग यहाँ पर बैठे हैं। बाकी अपडेट के लिए हमारे चैनल पर आप जुड़े रहिए, हम और भी अपडेट यहाँ के दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए बहुत शुक्रिया। आप देख रहे थे कुछ खबरिया।